आप सभी को पता है कि जो CGPAT इंट्रेंस एग्ज़ाम है उसका मॉडल आंसर जारी कर दिया गया है। अब बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि जो मॉडल आंसर जारी हुआ है तो कई जो क्वेश्चन है वो आपके गलत है, तो उसके लिए दावपत्ती कैसे करें। ठीक है, तो आज की वीडियो में दावपत्ती क्या होता है, कैसे करते हैं, सारा चीज़ बताने वाला हूँ, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में जो आपका दावपत्ती उसके बारे में बात करेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल के लिंक है जिसको आप फॉलो कर लेना, वहाँ आपको एजुकेशन की अपडेट मिलती है। ठीक है, चलिए अब वीडियो को करते हैं शुरुआत। तो सबसे पहले देखिए आपको बताता हूँ, जो आपका कल आपका CGPAT का देखिए यहाँ पर मॉडल आंसर जो जारी हुआ था, तो सबसे पहले जो इसका नोटिस है, नोटिफिकेशन, इसमें चलते हैं और देखते हैं। चलिए, तो देखिए ये आपका मॉडल आंसर का जो है दिया गया है। ठीक है, चलिए अब इसमें देखिए क्या दिया गया, ध्यान से देखिए। तो जो आपका PPT 2026 इंट्रेंस एग्ज़ाम है उसका जो है आपका मॉडल आंसर जारी कर दिया गया है आपके वेबसाइट पे। अब देखिए, ठीक है, दिनांक 14 को प्रदर्शित किया जा रहा है, मतलब 14 को जारी कर दिया गया था। ठीक है, अभ्यर्थी वेबसाइट पर मॉडल उत्तर देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए आपने देख चुका है। उसके बाद देखिए, अभ्यर्थी वेबसाइट पर प्रदर्शित उत्तरों पर सप्रमाण दावा आपत्ति दिनांक देखिए 20/7/2026 20 जुलाई 3 बजे तक अपने वेपम प्रोफाइल में लॉगिन कर दावापत्ती टैब में जाकर दावापत्ती दर्ज करा सकते हैं। ठीक है, डाक एवं स्वयं उपस्थित होकर प्रस्तुत किए गए दावापत्ती स्वीकार नहीं किया जाएगा, याद रखना। ठीक है, डाक एवं स्वयं उपस्थित होकर दावापत्ती स्वीकार नहीं किया जाएगा। ठीक है, उक्त प्रवेश परीक्षा का मॉडल उत्तर पर अभ्यर्थी को दावापत्ती दर्ज करने हेतु प्रति प्रश्न देखिए क्वेश्चन पूछा गया, प्रति प्रश्न 50 रुपये दावापत्ती का शुल्क भुगतान करना होगा। बिना शुल्क भुगतान किए दावापत्ती दर्ज करने की प्रक्रिया पूर्ण नहीं होगी। ठीक है, अब देखिए पोर्टल पर दावापत्ती हेतु अभ्यर्थी को अपना पंजीकृत मोबाइल नंबर, पासपोर्ट डालकर प्रोफाइल लॉगिन करना होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए नियम अनुसार दावापत्ती दर्ज करनी होगी। दावापत्ती दर्ज कराने की विशिष्ट प्रक्रिया का मैनुअल दावापत्ती पोर्टल में दिया गया है। ठीक है, कृपया इसका भली भांति अध्ययन कर लें। दावापत्ती को पोर्टल पर पंजीकृत कराने से पूर्व आपत्ति के पक्ष में दिए गए दस्तावेज की सॉफ्ट कॉपी अपलोड हेतु तैयार रखें। ठीक है, आपत्ति दर्ज करने की प्रक्रिया पूर्ण होने पर इसकी पावती भी डाउनलोड कर लें। ठीक है, अब देखिए नियत दिनांक एवं निर्धारित समय के पश्चात पोर्टल पर दावापत्ती स्वीकार नहीं होंगे। बिना प्रमाण का दावापत्ती पूर्णतः मान्य है। ठीक है, प्राप्त दावा आपत्ति के परीक्षण पश्चात जो विषय के विशेषज्ञ द्वारा अंतिम निर्णय लिया जाएगा। ठीक है, दावापत्ती के संबंध में विषय का जो विशेषज्ञ है, ठीक है, सब्जेक्ट का जो उसका निर्णय अंतिम और सर्वमान्य होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला गया, ध्यान से देखिए कि बिना प्रमाण के, ठीक है, तो देखिए आपको यहाँ पर बिना प्रमाण के आपको नहीं करना है दावापत्ती। ठीक है, मतलब आपके पास प्रूफ भी होना चाहिए क्वेश्चन का। ठीक है, अक्सर आप जो गवर्नमेंट बुक रहते हैं उसका भी सहारा ले सकते हैं। ठीक है, जो बुक्स रहते हैं ज़्यादा करके बुक्स में सही आंसर दिया गया रहता है। ठीक है, चलिए तो देखिए अब यहाँ पर दावापत्ती कैसे करना है। तो जब आप छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल की वेबसाइट में जाएंगे तो यहाँ पर जो देखिए एंट्री लाइन है इसमें आपको क्लिक करना है, फिर यहाँ पर दावापत्ती लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, इसमें आपको क्लिक करना है दावापत्ती में। उसके बाद देखिए यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करने पर यहाँ पर लिखा है आपका लिंक फॉर दावापत्ती। ठीक है, CGPAT वाला का, तो इसमें आपको क्लिक करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको लॉगिन कर लेना है। अब देखिए जब आपका प्रोफाइल लॉगिन हो जाएगा तो यहाँ पर दावापत्ती लिखा है, इस पर आपको क्लिक करना है। अब देखिए यहाँ पर आपका दावापत्ती के लिए अप्लाई दावा यहाँ पर लिखा हुआ इस तरह से आ जाएगा, तो इसमें आपको क्लिक करना है। चलिए अब देखिए सबसे पहले यहाँ पर आपका क्वेश्चन पेपर दिया गया है, सेट दिया गया है, क्वेश्चन नंबर दिया गया है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन पेपर यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं। तो देखिए ये आपका दिया गया है। अब यहाँ से आपको जो भी आपका सेट है वो क्लिक कर लेना है। उसके बाद देखिए यहाँ पास जो क्वेश्चन नंबर दिया गया है, ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर आप कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पास मैंने एग्जांपल के लिए क्वेश्चन नंबर 4 बस बता रहा हूँ आपको, इस तरह से करना है। ठीक है, अब देखिए जैसे यहाँ पास मैंने 100 क्वेश्चन में क्लिक किया। ठीक है, तो देखिए जो मैंने क्वेश्चन नंबर 4 क्लिक किया था, तो देखिए वो आपके यहाँ पास बता दिया गया है। इसका उत्तर मॉडल आंसर में ऑप्शन नंबर 1 दिया गया है और आपका सेट
ए में ये देखिए आपका 41 नंबर में है, सेट बी में 4 नंबर, सेट सी में 20 नंबर, सेट सी में यहाँ पर 26 नंबर। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन भी दिया गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपका अपने उत्तर संबंधित जानकारी यहाँ पर अपलोड करना है। ठीक है, इसमें देखिए जो भी आपका उत्तर है इसका उसको यहाँ पर अपलोड करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर दावपत्ती जो क्लेम है इसमें क्लिक करना है। अब देखिए जैसे आपका ऑप्शन बी सी जो भी उसमें का सही आंसर है, ठीक है, जो आपने जो प्रूफ किया है, ठीक है, उसके हिसाब से यहाँ पर कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो भी क्लेम करना है आपको, जो भी यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, जो भी आपका रहेगा क्लेम उसको यहाँ से आपको कर लेना है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे ऑप्शन डी समझिए इसका सही आंसर है, तो जो मैं कर रहा हूँ तो इसको क्लिक कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पास आपने उत्तर से संबंधित फाइल अपलोड करें। ठीक है, 5 पन्नों से अधिक PDF फाइल अपलोड ना करें, संबंधित पुस्तक के कवर पेज का उल्लेख भी करें तथा फाइल की साइज 1 MB से अधिक ना हो। ठीक है, तो यहाँ पास आपको कर लेना है। ठीक है, और यहाँ पास आपके जो उत्तर की राय है, ठीक है, यहाँ पास आप लिख सकते हैं। ठीक है, लिखना है आपको, देखिए 500 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फिर यहाँ पास आपका देखिए इसमें आई एम एग्री में क्लिक करके सेव योर आंसर करके यहाँ पास कर देना है। ठीक है, दावापत्ती। तो इस तरह से आपको करना, मैं अभी किया नहीं हूँ, बस आपको एग्जाम्पल बस बता रहा था कि इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, और जैसे कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए, कुछ भी पूछना है, कुछ भी आप किसी भी टॉपिक में वीडियो चाहिए तो कमेंट करना। और CGPAT के लिए आपको कुछ भी वीडियो चाहिए, जैसे कितने कॉलेज है क्या है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।